सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज सुबह गाइडली का जो लाइव टेस्ट था उसका वीडियो आ जाएगा। सो हियर इट इज। गाइडली का मैंने लाइव टेस्ट दिया था जो कि था 10 नंबर का, और उसमें जो मेरे मार्क्स बने हैं वो है 85 87.25 है ना। और रैंक तो काफ़ी ख़राब बनी है। और इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन और एनालिसिस चलो देखते हैं। तो यहाँ से अपन व्यू एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। हाँ, सो हेयर इट इज। सो ये देखिए 87.25 और रैंक आई है 8424 आउट ऑफ 65,000 है ना। 65,000 बच्चों ने इस टेस्ट को दिया था। और ये यार पहला ऐसा लाइव टेस्ट था। पहला नहीं बोलूंगा, ऑलिव बोर्ड के अलावा गाइडली का समझ लो पहला, जो एकदम एग्जाम रेलेवेंट था। मतलब ये एकदम एग्जाम के जैसा सेम टेस्ट था, है ना। इसमें मेरे मार्क्स कम आए हैं इंग्लिश के कारण, लेकिन बाकी एग्जाम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही आएगा, है ना। 87 परसेंटाइल इसमें अपनी आई है, 93 अपनी एक्यूरेसी है। अटेम्प्ट मेरे इसमें 96 रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश इसमें मेरा मेन कारण था। इंग्लिश में मेरे 24 क्वेश्चन सही हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जिसके कारण 22.75 मेरा स्कोर बन रहा है। और पॉइंट्स में मैंने 33 अटेम्प्ट किए थे। और आपको दिखाऊंगा मैंने कहाँ बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था एक दो क्वेश्चन में, जिसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें गलत हुआ है। और रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, 34 अटेम्प्ट किए थे, और एक क्वेश्चन इसमें भी मेरा गलत हुआ है। आप देख सकते हैं कि तीनों सेक्शन में मेरी जो परसेंटाइल या रैंक है वो आसपास ही बनी है। तो ये चीज़ अच्छी है कि ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक में बहुत ज़्यादा है और किसी एक में बहुत कम है। अब यहाँ पे ये देखिए एक फालतू फुद्दू सी गलती है कि डिस्पाइट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज द डैश इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैज रेज्ड कंसर्न अमंग द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स अबाउट द कंट्रीज फ्यूचर ग्रोथ। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो हैं वो कम हो रहे होंगे, तो डिक्लाइन आएगा ना यहाँ पे। और मैं पता नहीं भाई क्या लगाया हूँ यार। मैं पता है ये ग्रोथ क्यों लगा दिया। मैं नेगेटिव वे में ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट रेट्स में जो नेगेटिव रेट्स बढ़ रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ हो रही। और गलत कर दिया। यहाँ पे लिखा था कि ये फॉल्स कारण कौन सा है, और इसका आंसर था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन अफेक्ट्स एचआईवी। लेकिन मैंने इसको यहाँ गलत पढ़ लिया था। यहाँ पे ये लाइन कुछ और चीज के लिए लिखी थी और मैं ये पढ़ के इसको मार्क ना करके नन ऑफ दिस कर दिया। एक मेरा एरर का क्वेश्चन भी गलत हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे क्या लिखा है कि दे डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट अंटिल इट वाज टू लेट टू रेक्टिफाई द ओवरलुक्ड डिटेल्स। अब देखो यहाँ पे क्या था ना कि मेरे को पढ़ते टाइम तो लग रहा था कि यार यहाँ पे रियलाइज्ड नहीं आएगा। मेरे को ये नहीं पता था कि डू डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बट ऑन रीडिंग बेसिस मेरे को लग रहा था कि रियलाइज नहीं आएगा। लेकिन फिर मैं सोचा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ दी, ये भी पढ़ने में सही से समझ में नहीं आ रहा है, और मैं इसको मार्क कर दिया, जबकि यहाँ पे आना था रियलाइज, है ना। अपन को याद रखना है कि डू और डज के साथ में बेस फॉर्म आती है वर्ब की। और एक ये रेयर केसेस मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है वर्ड स्वैप का। यहाँ पे क्या आएगा कि ट्विटर्स यूजर्स हैव नो ट्रेडमार्क, नहीं सॉरी, अच्छा क्या लिखा है था, ट्विटर यूजर्स हैव नो लीगल राइट्स। सही बात है यार, राइट्स के पहले तो लीगल ही आएगा। और मैंने जल्दबाजी में पढ़ के बस ये देखो ना, 35 सेकंड सट्ट सट्ट पढ़ा और करके आगे बढ़ गया। तो ये मेरे चार कितने, एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन गलत हुए हैं इंग्लिश में। हाँ ये रहे कि पांच क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में गलत हुए हैं। और आज जब मैथ्स में मेरे 33 अटेम्प्ट होते हैं, जहां मैं अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा हूं, वहां मेरे क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं, ये फालतू के क्वेश्चन। ये मैं देख के बता सकता हूँ क्यों गलत हुए हैं। ये एक्स इसमें नीचे दे दिया, और जनरली क्योंकि क्या होता है कि एक्स वाली स्टेटमेंट ऊपर होती है। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये तो समझ में आ रहा है कि माइनस माइनस और ये अपना माइनस प्लस प्लस प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो एक्स वाला है वो वाई से अपन को सीधी बात है बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम एक्सेस को समझ लिए थे और हम ये वाला मार्क करके यहाँ चले आए, बस। और भाई एक ये क्वेश्चन था पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी भी नहीं बहुत टफ भी नहीं, नॉर्मल है ना क्लरिकल के हिसाब से। अब इसमें क्या लिखा है कि इफ वी इज रिलेटेड टू ए, टी इज रिलेटेड टू सी इन अ सर्टेन वे, देन द हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू एस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वी इज रिलेटेड टू ए
टी इज रिलेटेड टू सी, है ना। अब ये टू मतलब कि एस की बात हो रही है कि एस से रिलेटेड कौन है, तो चलो देखें। अब मेरे को इसमें कोई अंदाज नहीं था, जैसे देखो वी से इसने बोला ए से ये रिलेटेड है, टी से इसने बोला सी रिलेटेड है। मेरे को लगा भाई सामने सामने नहीं ले रहा है तो टी से ई तो रिलेटेड हो ही नहीं सकता, और मैं गलत कर दिया। मतलब मैं क्या बोलूं, मैंने ये वाला पहली बार देखा था यार, सच बताऊं मैंने ऐसा ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा था। और एक दिखा रहा हूं, अब वो वाला एक ऑड वन आउट था, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वहां मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया जी, नीचे आ गया। ये वाला मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, जबकि ये वाला इजी था। तो बस ये होता है क्वेश्चन पजल में कि एक आध कोई क्वेश्चन ना। अच्छा एक चीज है कि मेरे को गाइडली में ना ये चीज अच्छी लगती है इसके मॉक में, कि अगर ये पजल आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम रेलेवेंट दे रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे ट्रिकी देता है, क्योंकि एग्जाम में भी यार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। पजल आप वहां बना लोगे, पजल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कितने 4 लाइन की पजल है ये, लेकिन वहां पे ना जो सिली मिस्टेक्स होती ना वो क्वेश्चन में ही होती, और ये गाइडली के इस टेस्ट में थी। तो ये था एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस वीडियो, है ना, गाइडली के लाइव टेस्ट के लिए। और देखिए जो भी लाइव टेस्ट है ना इसको देते रहिएगा, और अब तो काफी कम दिन ही बचे हैं भाई, है ना। तो ठीक है, वैसे भी देखो एक चीज दिमाग में, सबको पता है यार कि ये आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है, कोई नॉर्मल क्लरिकल लेवल का पेपर तो है नहीं। वैसे ही इसमें वैकेंसी इतनी कम रहती हैं, लेकिन जितने भी पेपर आ रहे हैं साल में, बैंकिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए सारे साल में, है ना, क्योंकि एक हैबिट बनी रहती है। अगर एग्जाम पास में होता है ना तो थोड़ा सा पढ़ने में भी मजा आता है और अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप में से जिसने भी इस मॉक को अटेम्प्ट किया होगा कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा। मुझे पूरा भरोसा है स्कोर इससे तो अच्छा आया होगा आप सभी का, क्योंकि ये टेस्ट में मैंने फालतू गलती करी है ना, इंग्लिश में और रीजनिंग में आपने देख लिए एक फालतू क्वेश्चन गलत, मतलब 2 नंबर तो मेरे, 3 नंबर तो मेरे फालतू के गलत थे, तो नहीं तो इसमें अपना 90 तो टच हो ही रहा था। एक वो फिलअप वाला, एक इनइक्वालिटी वाला, और एक वो ऑड वन आउट वाला। ठीक है, अब जो है तो है। तो यहीं तक था ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं अब एक्टिवली सारी चीजें डाल रहा हूं जो भी न्यूज आती हैं। अभी मैंने रिसेंटली एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की डेट्स डाली थी एग्जाम की, और 95% मुझे लगता है कि वही डेट्स होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।